चलिए, अच्छे अच्छे लोग तस्वीर खिंचवा रहे हैं। कहाँ से हो आप लोग? सर हम लोग गिरिडीह से आए हुए हैं। गिरिडीह से आए हो आप लोग। झारखंड हो गया 25 साल का, कैसे देखते हो इसे? झारखंड भले ही 25 साल का हो गया है, लेकिन तो इसलिए यहाँ के युवा परेशान भी है कि अभी हम लोग का एज भी होते जा रहा है और सब चला जाएगा टाइम, तो फिर हम लोग कैसे जॉब करेंगे। आपको क्या लगता है कि किस कारण से ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं? कुछ तो दिमाग में, क्योंकि युवा हो, पढ़े लिखे हो आप, तो कुछ तो आपको लगता होगा कि इस कारण से भी हो सकता है कि व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो। मैं यही सर से यही उम्मीद करूंगी, सीएम सर से, कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज और लाए ताकि यहाँ पे रोजगार और मिले लोगों को। विकास, प्रगति, रोजगार, शिक्षा, ये सबसे कोसों दूर है। इसलिए कोसों दूर है, हम क्यों कह रहे हैं, आप ये बात को समझिए। 25 साल हो गया झारखंड का, 25 साल तो हो गया, सीमाओं तक इसलिए सीमित रह गया झारखंड रहा क्योंकि भी जगह 90-10 है। तो आप झारखंड को 60-40 क्यों? झारखंड सबके मतलब लूटने के लिए खुला हुआ है, इसका मतलब 60-40 क्यों, 90-10 क्यों नहीं? लेकिन क्या मेरे हिसाब से तो लगता है कि कल्पना जी, आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए था विधायकी पद से। तब हम मानते हैं कि हाँ, आप रियल में महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। क्योंकि जेपीएससी जो होता है झारखंड का, ये क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म सारी इरफान अंसारी जी को पता नहीं था, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग, जो झारखंड का फुल फॉर्म है, अगर आज शायद 13वां या 14वां ही जेपीएससी हो पाया, तो आखिर क्यों? उनका क्या कहना था? जल जंगल ज़मीन, जल जंगल ज़मीन उनका कहना था। उनका क्या कहना था? हम आदिवासी को भी साथ लेके चलेंगे, हम मुस्लिम को भी साथ लेके चलेंगे, हम हिंदू को भी साथ लेके चलेंगे। लेकिन आप यहीं देखिए, आपको सीधा हम यहीं पे सब कट टू कट बात करके दिखा देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात है, आप कितना नंबर देना चाहेंगे शिक्षा क्षेत्र में झारखंड को? 0/10। जीरो। 0। रोजगार में? शिक्षा है ही नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा सर? 0। आप क्या आता नौकरी, अब क्या आता किसी मजदूर को आप मजदूरी करवा रहे हो तो उसको नौकरी नहीं बोल सकते हो ना। वो तो क्या आता है, यहाँ आप नहीं दोगे, वो पलायन होकर दूसरे जगह जाएगा, वहाँ क्या आता जॉब करेगा। लेकिन आप जो क्या आता है, ऐसा भी नहीं है, वो तो फंडामेंटल राइट है, आपको देना है, जॉब देना ही पड़ेगा। अब गवर्नमेंट के अंदर क्या आ गया है कि मैं जॉब क्यों दूँ। स्थापना दिवस को किस रूप में देखते हैं? वैसे तो मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, मैंने कभी आज तक देखा नहीं था। मैं एक चतरे छोटा सा एक शहर है, मैं वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं इसी साल मेरा फर्स्ट ईयर था, मेरा आज पहली बार अटेंड कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कितना अच्छे तरह से बनाया जाता है रांची में। आज पहली बार मैं आया, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो एंट्री के मैं पूरा भी घूमूंगा अच्छा से। नमस्कार, SMP न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम इस बार मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में खड़े हैं, जहां पर झारखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस मतलब साफ तौर पर कह सकते हैं कि आज से 25 साल पहले झारखंड अलग हुआ था बिहार से। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था, और झारखंड अलग होने की कहानी के रूप में आपको बता दें कि झारखंड का जो संक्षिप्त जो वर्ड है, झारखंड वर्ड से आपको अवगत करा देते हैं कि झारखंड यानी इसमें 2 शब्द से शामिल हुआ है। पहला शब्द है झार और दूसरा खंड। तो झार का मतलब होता है झाड़ी और खंड का मतलब होता है जमीन। तो इसका मतलब साफ तौर पर कि जो झारखंड जो नाम दिया हुआ है वो मतलब कि जंगल की भूमि के रूप से नामी जाती है। तो आपको बता दें झारखंड का आज 25वां साल है, और यहाँ पर जो सरकार जो है, यहाँ पर जितने भी युवा हैं, युवा के मन में भी कई सवाल उत्पन्न होते हैं। कुछ युवा अच्छाई भी बोल सकते हैं, कुछ गलत भी बता सकते हैं। तो हम इसी रूप में कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ काफ़ी संख्या में युवा भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड सरकार के जो 25 साल में झारखंड को किस रूप में देखते हैं। तो हम बता दें कि झारखंड के मोरहाबादी मैदान में 2 दिवसीय कार्यक्रम है, और आज की बात आज 15 और 16। तो आज की बात करें तो आज का प्रोग्राम तो यहाँ पर सीएम ने अपना भाषण दिया, और 16 की बात करें तो 16 को यहाँ पर लेजर लाइट का शो होना है, जो बेहद ही आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। कि यहाँ पे जितने भी झारखंड के विभिन्न जिलों से जो लोग आए हैं, पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाए।
कहीं कहीं इसे साफ तौर पर कहा जा सकता है झारखंड का इस बार 25वां साल को एक अनोखा तरीके से मनाया जा रहा है। आइए हम इस मोरहाबादी मैदान में जितने भी जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस 25 साल को वो किस रूप में देखते हैं। हमारे बीच में एक महिला हैं जो असम से आई है, इस स्थापना दिवस में यहाँ पर घूमने लाई है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि वो असम से आई, वो आज झारखंड स्थापना दिवस कैसा लगा। मैडम, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ विजया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है CCL में काम करते हैं और खलारी पोस्टेड है वो। हम लोग को माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट से बोला गया था कि यहाँ पे एग्जिबिट करें, जो हम प्रोजेक्ट लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। और स्थापना दिवस तो मैं कल रात से देख रही हूँ और प्रिपरेशन भी मैंने देखा, काफ़ी अच्छा लगा है। झारखंड जो वेदर है यहाँ का काफ़ी अच्छा है, यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और मैं यही उम्मीद करूँगी कि झारखंड और आगे बढ़े और हरा भरा रहे। मैडम, झारखंड 25 साल हो गया, आप ये कितने सालों से आ रही हैं? मैं 5 ईयर्स से मैं यहीं पे हूँ, 2020 से मैं हूँ यहाँ पे। और जब से मैंने देखा है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ये। मैं यही सर से यही उम्मीद करूँगी, CM सर से, कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और लाए ताकि यहाँ पे रोज़गार और मिले लोगों को और लोग बाहर ना जाए काम करने के लिए, यही मुझे उम्मीद है। मैडम, पलायन के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र के लिए बाहर जा रहे हैं, तो नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे युवा यहीं पर रहे? हाँ, यहाँ के युवा को यहाँ पे इसलिए रहना चाहिए क्योंकि यही के लोग यहाँ की डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं, बाहर के लोग नहीं सोच सकते हैं इस बारे में। तो शिक्षा को लेकर भी और जॉब को लेकर भी थोड़ा और सरकार को सोचना चाहिए और यहाँ पे टूरिज़्म जितना आगे बढ़ेगा उतना ही लोग आके यहाँ की आर्थिक स्थिति भी और बढ़ेगी। मैडम, आपने बोला कि आपके हस्बैंड माइनिंग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो माइनिंग इंजीनियर क्षेत्र में ऐसे लड़के बहुत कम जा रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कहीं कहीं ऐसा तो CCL यहाँ दरभंगा हाउस हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पर बढ़ावा मिलना चाहिए कि लोग माइनिंग से जुड़े। बढ़ावा तो मिल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो भी ऑल इंडिया का जो एग्ज़ाम होता है CCL का, उसके थ्रू ही यहाँ पे आए हैं। अभी ऑल इंडिया वाला अभी क्लोज हो चुका है, अभी गेट के थ्रू ही आते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस कराना होगा कॉलेजेस में जाके, स्टूडेंट्स को, जैसे PR टीम को जाके या फिर बाकी सारे पर्सनल टीम को जाके थोड़ा और बढ़ावा देना चाहिए। अवेयर करेंगे तो फिर बच्चे आगे आएंगे। थैंक यू सो मच। तो आइए, लगातार हम युवाओं से बात कर रहे हैं। आप लोहरदगा से हो? हाँ सर। तो लोहरदगा से आप हो, तो झारखंड आज 25 साल का हो गया। एक युवा, यूँ कहें तो आज उसका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जिसके खुशी में आप लोग यहाँ पे आए हो लोहरदगा से चल करके। यदि हम बात करें इस सरकार की, हालांकि इस 25 सालों में कई सरकारें आई और गई, फिलहाल ये दूसरा साल है इस सरकार का। कैसे देखते हो, ऐसा सरकार का कोई कार्य जो अच्छा लगा या और होना चाहिए या खराब लगा? अभी तो जितना भी सरकार कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जहाँ तक है कि जो झारखंड में नौकरी के लिए अभी वो जॉब वैकेंसीज़ नहीं निकाल भी रहे हैं तो वो बहुत लेट में निकाल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ के युवा परेशान भी है कि अभी हम लोग का एज भी होते जा रहा है और सब चला जाएगा टाइम, तो फिर हम लोग कैसे जॉब करेंगे, यही सब प्रॉब्लम है। और बाकी तो अभी ये जो रास्ते वगैरह बनवा रहे वो सब तो अच्छा, हाँ सड़क वगैरह बनवा रहे वो तो अच्छा ही है, अभी सब यही। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस राज्य के युवा नौकरी और रोजगार के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, यहाँ इस पर सरकार को मतलब और काम करने की आवश्यकता है। हाँ, इस पर और काम करने की आवश्यकता है ताकि यहाँ के युवा ज़्यादा बेरोजगार नहीं रहे और सबको काम मिल सके और सबका जीवन शैली अच्छा हो सके। आपको क्या लगता है कि किस कारण से ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं? कुछ तो दिमाग में, क्योंकि युवा हो, पढ़े लिखे हो आप, तो कुछ तो आपको लगता होगा कि इस कारण से भी हो सकता है कि व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो। शायद सरकार इस पर अभी अच्छे से ध्यान नहीं दे रही है। इतना ये सब जो प्रॉब्लम है युवा के जीवन में, वो सब सरकार नहीं देख रही है अच्छे से, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम हो रहा है अभी। क्या सजेशन दोगे एज अ युवा सरकार को इस जन्म दिवस के अवसर पे? कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकाले ताकि हम लोग रोजगार प्राप्त कर सके और यहाँ अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड कर सके। हाँ, उसका भी एक प्रॉब्लम है कि जितना भी वैकेंसी निकालते हैं सबका लीक ही हो जाता है और वो फिर कैंसिल हो जाता है, फिर उसके लिए वेट करना पड़ता है 5 साल तक, फिर वो वैकेंसी निकालता है, फिर वही सिस्टम चलते जाता है। इस पर भी ध्यान देने का ज़रूरत है कि जो भी निकालते हैं वैकेंसीज, उस पर भी ध्यान दे कि सब कुछ सिक्योर तरीके से हो ताकि ये दोबारा हर चीज़ नहीं। मतलब आपका ये कहना है कि और राज्य का विकास
तभी होगा जब सख्त कानून होगा और रोजी रोजगार युवाओं को मिलेगा। हाँ हाँ। रितु कुमारी। तो ये ऋतु थी और ये अभी आप सुन रहे थे। देखिए, हम लगातार युवाओं से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। युवा का जो भी युवा है बस एक ही बात कर रहे हैं कि ठीक है, झारखंड 25 साल का हो गया, ठीक है, आज अब उस उपलक्ष्य में जन्म दिवस उसका मना रहे हैं, 25वां वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन लगातार युवा एक ही बात कर रहे हैं, रोजगार और नौकरी सबसे एक अहम कड़ी है और खास करके कानून का राज स्थापित करें ताकि ये जो पेपर वगैरह जो लीक हो रहा है इस पर भी थोड़ा सा लगाम लग सके। हालांकि इस पर सरकार ने कानून बनाया, लेकिन भाई लगा हुआ है। चलिए, हम मिट्टी का दिया बना, मतलब क्या है ये जो भी बना रहे थे। कहाँ से आप हो? हम तो रांची से ही है। रांची से। हाँ। आज झारखंड 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हाँ, कैसे देखते हैं इसको आप? अच्छा है, मतलब इतना ग्रो किया है पहले से। पहले में मतलब जब छोटा, मतलब हम तो 25 इयर्स मुझे भी हो गए हैं वैसे जैसे झारखंड को है तो अच्छा है, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा ग्रो कर दिया है। आज तो युवा क्या चाहते हैं? बस कंपटीशन है, बहुत है, तो अच्छा होना चाहिए। जो सपने थे पूरा हो पाए या हो रहे हैं? हो रहे हैं, पूरे तो नहीं हो पाए लेकिन हो रहे हैं। मतलब उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन हो रहा है और आगे हो जाएगा। झारखंड की सड़कों पे अधिकांश छात्र हंगामा करते हैं, जेपीएससी को लेकर हो, एसएससी को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो। इस पर कैसे, आप भी एक युवा है, आपको भी नौकरी चाहिए, इस पर लेकर आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितना होता है, मतलब गवर्नमेंट से जितना होता है उतना करना चाहिए, लेकिन और जो नहीं कर पाते उन लोगों को देना चाहिए। मतलब ऑन कैमरा तो नहीं बोल सकता है। क्या कोई ऐसा सरकार का कार्य जो आपको अच्छा लगा हो? हाँ, डेवलपमेंट मतलब काफ़ी अच्छा हुआ है और क्या बोलते हैं, यहाँ पे टूरिज़्म को ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो उसको फोकस करना चाहिए। और क्या बोलते हैं उसको, भैया समाज योजना कैसे देखते हो? हम तो उसका लाभ नहीं उठाए अभी तक तो सॉरी, नहीं मिल रहा आपको? नहीं, हम नहीं लिए। कहीं डीडी सर आए हुए हैं, हम इनसे पूरी तरह से जानना चाहेंगे कि आखिर झारखंड 25 साल हो गया, उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपका मेरा नाम विशाल चंद्रवंशी हुआ। कहाँ से आप विशाल जी आए हुए? गांडे विधानसभा 31 गांडे विधानसभा, जहाँ से श्रीमती कल्पना सोरेन मुर्मू जी विधायक हैं। झारखंड का 25 साल हो गया है, अब 25 साल को किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, झारखंड का 25 साल बस सीमाओं का अलग होना में 25 साल हुआ है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी झारखंड वासियों को झारखंड स्थापना दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। आज झारखंड 25 वर्ष का हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड 25 वर्ष का तो हो गया है, लेकिन अभी भी विकास, प्रगति, रोजगार, शिक्षा, ये सबसे कोसों दूर है। इसलिए कोसों दूर है, हम क्यों कह रहे हैं, आप ये बात को समझिए। 25 साल हो गया झारखंड का, 25 साल तो हो गया है, सीमाओं तक इसलिए सीमित रह गया झारखंड का क्योंकि यहाँ पे परिवारवाद खत्म नहीं हो पाया। आप 2500 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं आप 2500 दे रहे हैं, महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो उस महिलाओं के सम्मान में क्या उन्हीं के बेटों का हक छीना जा सकता था क्या? जो स्कॉलरशिप आप नहीं प्रदान कर पा रहे हैं, तो 2500 का कोई मतलब नहीं बनता। कल्पना सोरेन मुर्मू जी बोलती हैं कि महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, उनके लिए 2500 रुपया दे रहे हैं, तो ठीक है कल्पना जी, आप सही कर रहे हैं, लेकिन क्या मेरे हिसाब से तो लगता है कि कल्पना जी आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए था विधायकी पद से, तब हम मानते हैं कि हाँ, आप रियल में महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। क्यों? आप एक युवा हैं, युवा को क्या चाहिए? सबसे पहले युवा तो रोजगार चाहिए। क्या आपको रोजगार के रूप में झारखंड को क्या मान? देखिए, रोजगार के रूप में झारखंड बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे पॉलिसी नहीं है। 60-40 का बात करते थे, रघुवर सरकार जब आए थे 60-40 का बात कर रहे थे, तो 60-40 का बात अब रघुवर सरकार की नीति को अभी तक हटा नहीं पाए हैं। 60-40 क्यों? जब छत्तीसगढ़ में शायद 90-10 चल रहा है और भी जगह 90-10 है, तो आप झारखंड को 60-40 क्यों? झारखंड सबके मतलब लूटने के लिए खुला हुआ है, इसका मतलब 60-40 क्यों? 90-10 क्यों नहीं? अगर आपके पास पॉलिसी नहीं है, आप एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं, आज झारखंड 25 वर्ष का हो गया है, हमें तो ठीक है 25 वर्ष हो गया, लेकिन हमें कहीं ना कहीं शर्म लगता है बोलने से कि झारखंड 25 वर्ष का हो गया है, लेकिन आज भी सरकार वैकेंसी के नाम पे बहुत विफल है। इसलिए विफल है क्योंकि जेपीएससी जो होता है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका ये क्या बोलते हैं फुल फॉर्म, शायद इरफान अंसारी जी को पता नहीं था, लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड लोक सेवा आयोग जो झारखंड का फुल फॉर्म है, अगर आज शायद 13वां या 14वां ही जेपीएससी हो पाया, तो आखिर क्यों? सरकार में आप हैं, आप बोलते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयास करिएगा तो फिर
सरकार में तो आप ही है, तो प्रयास क्यों करिएगा? देखिए, ये मुद्दा आपने उठाया है। अब ये बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री को जेपीएससी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, तो ऐसे राज्य में क्या लगता है विकास किस ओर जा रहा है? देखिए, इस राज्य में विकास बस परिवार का हो रहा है, और वो परिवार आप भी समझते हैं। हेमंत सोरेन जी का परिवार हो, चाहे इरफान जी का परिवार हो, चाहे वो माननीय विधायक श्री सुदीप सोनू जी, जो गिरिडीह के सोनू मोनू, उनका विकास हो रहा है। क्यों हो रहा है? शिक्षा मंत्री आप देख रहे हैं कि रामदास सोरेन जी का जो निधन हुआ, चलिए बहुत दुखद बात है, हमें भी उस चीज़ का खेद है कि हम भी उन चीज़ का ये बनाते हैं। लेकिन क्या शिक्षा मंत्री के मतलब पद पे वो सही सूट कर रहे थे क्या? रामदास सोरेन नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि आप देखिएगा तो झारखंड में ऐसे हज़ारों युवाओं हैं, लाखों युवाओं हैं जो कि मतलब बहुत ही पढ़े लिखे हैं और बहुत ही समझते हैं चीज़ों को, ब्यूरोक्रेट्स को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, लोकतंत्र को समझते हैं, देश को चलाना कैसे है, सब चीज़ समझते हैं। क्योंकि वो एथिक्स भी पढ़े हुए रहते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए रहते हैं, हिस्ट्री पढ़े हुए रहते हैं, ज्योग्राफी पढ़े हुए रहते हैं, सारे विषयों का उनको ज्ञान है। लेकिन उसके बावजूद आपने बहुत अच्छी बात बोला, ब्यूरोक्रेट के बारे में बोला, राजनीति के बारे में बोला, तो क्या लगता है झारखंड में परिवारवाद खत्म होना कितना जरूरी है? झारखंड में जब तक परिवारवाद खत्म नहीं होगा, झारखंड का विकास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे, तब श्री हेमंत सोरेन जी उनके बाद श्री हेमंत सोरेन जी आ गए। उसके बाद जब हेमंत सोरेन जी का जब सीबीआई पे छापा पड़ा, ये जो भी हुआ, तो जब वो जेल में गए थे, उसी समय कल्पना जी कैंपेन कर रही थी। कैंपेन कर रही थी, वो कभी भावुक हो रही थी, कभी मतलब भावुक होकर वो पल बता रही थी कि मेरे पति यहाँ पे है वो। तो देखिए, भावुक होना लाजमी है। उस जगह पे अगर हम भी रहेंगे तो शायद हम भी भावुक हो जाएंगे। इंसानियत का वो बिहेवियर है, भावुक होना लाजमी है। चलिए ठीक है, लेकिन क्या कल्पना जी, आपके भावुक होने से क्या झारखंड का विकास है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप भावुक हो रहे हैं, आप अपना परिवार के लिए भावुक हो रहे हैं। झारखंड आप पे थोप नहीं दिया जाएगा। आप मानते हैं, ठीक है, आपके शिबू सोरेन जी, आपके जो ये हैं ससुर थे, वो बहुत ही अच्छा रिवोल्यूशन लाए झारखंड में, तब आज जाके झारखंड यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन क्या आप बिरसा मुंडा का जयंती मना रहे हैं? आप बिरसा मुंडा जी के आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उनका क्या कहना था? जल जंगल ज़मीन उनका कहना था। उनका क्या कहना था? हम आदिवासी को भी साथ लेके चलेंगे, हम मुस्लिम को भी साथ लेके चलेंगे, हम हिंदू को भी साथ लेके चलेंगे। लेकिन आप यहीं देखिए, आपको सीधा हम यहीं पे सब कट टू कट बात करके दिखा देते हैं। जिस समय आप लोग नगड़ी का मामला देखे होंगे, जब रिम्स 2 बनने की बात आई थी, उस समय क्या हो रहा था? आदिवासियों का ज़मीन हनन हो रहा था वहाँ पे। तो उसी ज़मीन पे शिबू सोरेन जी ने क्या कहा था कि अरे हरवा तो जोतो ना यार, जो होगा देखा जाएगा। आज उन्हीं के बेटे, बहुत ही शर्म की बात है, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं आप, और बहुत ही शर्म की बात है कि आप उन्हीं आदिवासियों की ज़मीन को आप हड़पना चाह रहे हैं। आप कहीं ना कहीं सरकार इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ये अपना फ़ायदा देख रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस राज्य का कि आप बोलते हैं आदिवासी का सरकार है और आप उन्हीं का ज़मीन हनन कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। अगर आप आदिवासियों को नहीं छोड़ रहे हैं तो आप क्या छोड़िएगा आम जनता को? हमारे साथ और भी युवा हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आप झारखंड को 25 साल हो गया, 25 साल किस रूप में देखते हैं? 25 साल में बहुत सारे अच्छे काम हुए, बहुत सारे बुरे काम भी हुए हैं। लेकिन क्या आता है, एज ए यूथ मैं यही बोलूँगा ना, यूथ के लिए यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। आप क्या आता है, पिछला क्या आता है, ये JSSC का वैकेंसी देखिए, ठीक है, उसको निकले हुए 2016 में वैकेंसी निकला था, 2020 में फिर से गवर्नमेंट इनका आना, फिर से एग्ज़ाम होना था, 2022 से 23 में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 1 साल हो गया है, कोर्ट में केस चल रहा है, अब तक क्या उसका रिजल्ट नहीं आया। मतलब एक ऐसा सुशासन है जहाँ जो विद्यार्थी वर्ग है उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो मैं तो CM साहब से यही बोलना चाहूँगा, कुछ करो चाहे मत करो, आप युवाओं को साथ लेकर चलो, तो ही झारखंड आगे बढ़ पाएगा। देखिए, झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है तो नस्लवाद के बाद पलायन भी बहुत बड़ी समस्या है। तो पलायन में क्या है कि कुछ नौकरी पाने के लिए युवा बाहर भी जाते हैं और पलायन में पढ़ाई के लिए भी बाहर जा रहे हैं। क्या झारखंड बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, सब वो बाहर जा रहे हैं? क्या यहाँ पर IT कॉलेज नहीं खुलनी चाहिए? खुलनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ, मैं क्या आता है एज ए बीटेक स्टूडेंट, मैं बीटेक किया तो भुवनेश्वर से किया। अगर यहाँ अच्छे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज 1-2 चुनिंदा है, आपको ही पता है, तो वहाँ एडमिशन मिल पाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं भी बीटेक करने के लिए बाहर गया, वहाँ से बीटेक करके आया, फिर मैं क्या था और हायर एजुकेशन के लिए क्या दिल्ली गया, ठीक है। उसके बाद मैं सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करूँगा। तो यहाँ तो 9 साल लग जाए सर, क्या था वैकेंसी आने में और वैकेंसी पूरा होने में, और पूरा होने के बाद भी वैकेंसी का आता है भी आपको अटका हुआ है। यहाँ JPSC के नाम पे JPSC का एग्ज़ाम का आता है, आज 25 ईयर हो गया है, लेकिन अभी तक 14 JPSC चल रहा है। तो एजुकेशन के नाम पे यहाँ सिर्फ धांधली हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी युवा का ये हाल है कि युवा अब उम्मीद करना छोड़ दिया है। अब ऐसा हो गया है ना कि आप किसी को इतना दबाओ कि उसको थोड़ा सा आप अन्न का दाना पकड़ा दोगे तो उसको लगेगा ये मेरी अचीवमेंट है। तो झारखंड में यही हो रहा है कि युवा को, यूथ को इतना सप्रेस कर दिया गया है
कि अब क्या लगता है ये जो 9 साल से वैकेंसी चल रहा है उसका रिजल्ट आएगा तो लोगों को लगेगा कि रिजल्ट आ गया है। आप झारखंड के युवा हैं, आज झारखंड जन्म दिवस मनाया जा रहा है, आप यहाँ के मुख्यमंत्री से युवा के नाते क्या मांग करेंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि हर टाइम टू टाइम जैसे हर स्टेट में ईयरली एग्जाम हो रहा है ना, वो भी फेयर तरीके से, धांधली नहीं होनी चाहिए कि आप क्या था पैसे लेकर सीट बेच दे रहे हो, क्या कर रहे हो, ये अंदर का मामला है, हम लोग भी खुलकर नहीं बोल सकते हैं। मेरा यही कहना है सर, ईयरली क्या एग्ज़ाम क्या लाता है, JPSC हो चाहे JSC हो या जो भी आप क्या आता है, और भी एग्ज़ाम हो रहा है, पारा मेडिकल का एग्ज़ाम हो रहा है, टीचर का एग्ज़ाम हो रहा है, सारे स्टेट में तो एग्ज़ाम हो रहा है, यहाँ झारखंड में एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा? आपके गवर्नमेंट को बने हुए 7 साल हो गए हैं, 5 साल उस समय हुआ, 1 साल अभी हो गया, 6 साल हो गया सर। अब तो क्या आता है, आपको वैकेंसी एटलीस्ट पूरा करना चाहिए। गवर्नमेंट आपका है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर हम आज स्थापना दिवस है, झारखंड से चालते कार्यों की बात करें, आप एक युवा हैं, तो आप जो शिक्षा के क्षेत्र की बात है, आप कितना नंबर देना चाहेंगे शिक्षा क्षेत्र में झारखंड को? 0 out of 10। 0। रोजगार में शिक्षा है ही नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा सर? 0। आप क्या आता नौकरी, अब क्या आता किसी मजदूर को आप मजदूरी करवा रहे हो तो उसको नौकरी नहीं बोल सकते हो ना। वो तो क्या आता है, यहाँ आप नहीं दोगे, वो पलायन होकर दूसरे जगह जाएगा, वहाँ क्या आता जॉब करेगा। लेकिन आप जो क्या आता है, ऐसा भी नहीं है, वो तो फंडामेंटल राइट है, आपको देना है, जॉब देना ही पड़ेगा। अब गवर्नमेंट के अंदर क्या आ गया है कि मैं जॉब क्यों दूँ सर? आपको जैसे क्या आता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवाना, आप करवाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सक्षम लोग हैं, जो सच में पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो क्या आता है झारखंड के साथ कदम से कदम मिलाकर झारखंड को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए तो आप कुछ करो। ग्राउंड लेवल पर जैसे क्या आता है, एक कार्य मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैया सम्मान योजना जो है, इसको क्या आता है अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, मैं क्या आता है किसी का सपोर्टर नहीं, मैं एज ए गवर्नमेंट क्या आता बात करूँगा कि उनका काम बहुत अच्छा है। आप मैया सम्मान योजना दे रहे हो ना, तो एटलीस्ट कुछ घर की क्या आता है ऐसी लड़कियां हैं जिनको अगर क्या आता है आप महीने में पैसा दे रहे हो तो वो कुछ काम कर पा रही हैं, तो ये क्या आता है उनका काम मेरे को अच्छा लगा है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।